एक बार फिर से हाजिर हैं देश की एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त देश में चीते के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही है। कोई मीडिया चैनल इसको पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि शेर ने चीता लाया, तो कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ। पर 100 की सीधी बात यह है कि इंडिया में चीता लाने को लेकर मीडिया चैनल चाटुकारिता में एक दूसरे को पीछे करने में लगे हुए हैं, पर कोई भी असल मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि आप तक सही जानकारी पहुंचाएं। तो आज की इस वीडियो में चीते के बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। देर बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा सॉफ्ट रिलीज किया जाएगा इन 8 चीतों को। पालमपुर में राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से 8 चीते पहुंचेंगे। तो नामीबिया से आखिरकार 8 चीते भारत आ गए हैं। भारत में चीतों को री इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश में चीते नामीबिया से लाए गए हैं और इसे कोनो नेशनल पार्क में रखा गया है जो कि एमपी में है। पर यह सवाल उठता है कि आखिर चीतों को नामीबिया से क्यों लाया गया है। असल में हमारे देश इंडिया में पहले एशियाई चीते पाए जाते थे, पर वक्त के साथ ये चीते विलुप्त होते चले गए और 1952 में इसे पूरी तरह विलुप्त घोषित कर दिया गया। कहा जाता है कि 1948 में आखिरी बार इन चीतों को इंडिया में देखा गया था, और जो आखिरी बार चीता देखा गया था वो छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले के सरगोजा प्रांत में देखा गया था। वहाँ के महाराज रामानुज ने इन चीतों का शिकार किया था और कहा जाता है कि यही आखिरी बार इन चीतों को देखा गया था। इसके बाद 1952 में चीतों को पूरी तरह से विलुप्त घोषित कर दिया गया और अब 70 साल बाद इन्हें वापस इंडिया में लाया गया है। लेकिन मीडिया चैनल की तरफ से बताने की कोशिश की जा रही है कि चीतों को लाने की कोशिश पहली बार की गई है और अब तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया था। तो अगर इस मामले की तहकीक की जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये बात सिर्फ और सिर्फ झूठ के सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि चीतों को वापस इंडिया लाने की कोशिश बहुत पहले से की जा रही है। जब देश की पीएम इंदिरा गांधी थी उस वक्त उन्होंने इस काम की शुरुआत की कि देश में चीतों को वापस लाया जाए। इंदिरा गांधी ने एक प्रोजेक्ट बनाया चीतों को वापस लाने का, और ये प्रोजेक्ट ऑफिसर MK रंजीत सिंह हैंडल कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट के तहत 1973 में ईरान और इंडिया के बीच समझौता हुआ कि ईरान से चीते हमारे देश में लाए जाएंगे और यहाँ से शेर ईरान भेजे जाएंगे। यहाँ एक बात आपको बताता चलूँ कि हमारे देश और ईरान वगैरह में जो चीते पाए जाते हैं वो एशियाई चीते पाए जाते हैं। ये चीते अफ्रीकी चीते से जसामत में थोड़े छोटे होते हैं, तो इसीलिए ईरान से चीते मंगवाए जा रहे थे, क्योंकि वो यहाँ की जो आबो हवा है उसमें जल्दी एडजस्ट हो जाते, क्योंकि यहाँ पहले भी एशियाई चीते रहते थे। लेकिन जब ये समझौता हुआ उसी दौरान ईरान में सरकार बदल गई और फिर ईरान में भी चीतों की जो तादाद थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, जिस वजह से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सका। इसके बाद 2009 में फिर से इन चीतों को वापस लाने की कोशिश शुरू की। उस वक्त जयराम रमेश पर्यावरण मंत्री थे। उन्होंने चीतों को लाने के लिए एक कमेटी बनाई और इस कमेटी ने चीतों के लिए नामीबिया सरकार से बातचीत शुरू की। इस काम को करने के लिए जयराम रमेश नामीबिया भी गए और वहाँ की सरकार को रजामंद किया कि वो इंडिया को चीता दें। इसी दौरान कुछ दिनों के लिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया, जिस वजह से इस काम में और ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन आखिरकार इस कमेटी को जीत मिली, तब जाकर इन चीतों को नामीबिया से यहाँ लाने का रास्ता खुला और 2009 से जो मेहनत चल रही थी वो अब जाकर साकार हुई और इतने सालों की मेहनत के बाद चीता आखिरकार हमारे देश आ ही गए। लेकिन इस वक्त जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनकी तरफ से ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये सब कुछ पीएम मोदी ने किया है, पर अगर इन सारे मामलों को आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इन चीतों को वापस लाने में सबसे बड़ा हाथ जयराम रमेश का है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।